दिल्ली में रेखा सरकार की पहली अग्नि परीक्षा एमसीडी उपचुनावों के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। क्या दे पाएगी आपको मात? बनाया तगड़ा प्लान। एक नहीं 12 सीटों के लिए रेखा सरकार की तगड़ी तैयारी। 51 उम्मीदवारों का तय करेंगे वोटर्स भविष्य। आधी आबादी पे बीजेपी का फोकस। दिल्ली में रेखा सरकार की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा अब सामने खड़ी है, क्योंकि 12 एमसीडी सीटों पे उपचुनाव राजधानी की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों में धमाकेदार जीत के बाद अब बीजेपी के सामने ये सवाल है कि क्या वो नगर निगम में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उपचुनाव प्रचार शुक्रवार को थम गया है और पूरा मैदान अब वोटर्स के फैसले पे टिक गया है। इन उपचुनावों की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली में लंबे समय के बाद सत्ता बदलने के बाद पहली बार बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी चुनावी चुनौती बन के उभरी है। 3 दिसंबर के नतीजे बताएंगे कि क्या राजधानी ने रेखा सरकार को नगर निगम में भी मंजूरी दे दी है या फिर आप वापसी कर बीजेपी को चौंका देगी। आपको बता दें कि इस चुनाव में 12 वार्डों का मुकाबला है, जिनमें से 9 बीजेपी और 3 आपके कब्जे में थे। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली सीट शालीमार बाग भी है, जहां से रेखा गुप्ता पहले पार्षद थी और अब बाद में विधानसभा पहुंची। इस सीट को बीजेपी हर हाल में वापस जीतना चाहती है, क्योंकि ये सीएम रेखा गुप्ता की सियासी मजबूत पकड़ का प्रतीक मानी जाती है। इसी तरह द्वारका बी सीट बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के लोकसभा जाने के बाद खाली हुई थी और इसलिए इस सीट पर भी पार्टी का जोर सबसे अधिक है। आपके लिए ये सीटें दोबारा हासिल करना उसके अस्तित्व की लड़ाई जैसा है, क्योंकि निगम चुनावों के बाद उसके कई पार्षद बीजेपी में चले गए थे और उसकी पकड़ कमजोर हुई है। दिलचस्प ये है कि इस उपचुनाव में मैदान में 51 उम्मीदवार है, जिसमें 26 महिलाएं शामिल है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को टिकट देकर आधी आबादी पे बड़ा दाव खेला है, यानी पार्टी साफ संदेश देना चाहती है कि महिला वोटर उनकी प्राथमिकता है। आपने 6 और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार उतारी है। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में इस वक्त बीजेपी के 116 पार्षद है, तो वही आपके 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 और कांग्रेस के 8 पार्षद है। हालांकि चूंकि दल बदल विरोध कानून यहाँ लागू नहीं है, पिछले 2 साल से कई पार्षद इधर उधर चले गए, जिससे पूरे निगम की संरचना बदल गई। ऐसे में 12 सीटें न सिर्फ संख्या बढ़ाएगी बल्कि मनोवैज्ञानिक पकड़ भी तय करेगी। 2022 के एमसीडी चुनावों में आपने 134 सीटें जीतकर बहुमत पाया था और बीजेपी 104 सीटों पर रुकी थी, लेकिन 2 साल बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लोग महंगाई, सफाई व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि जनता आपकी नीतियों से नाराज है और अब वो 12 में से 12 सीटें जीत कर दिखाएंगी। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि बिहार में पूर्वांचलियों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया और दिल्ली के पूर्वांचल वोटरों पर भी बीजेपी का भरोसा सबसे ज्यादा है। पार्टी की मशीनरी ने इन 12 सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार किया। हर वार्ड में जनसभाएं, नुक्कड़ मीटिंगें और डोर टू डोर अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ आप भी पीछे नहीं हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल प्रचार में नहीं उतरे, लेकिन अभियान की कमान आतिशी सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और गोपाल राय ने संभाली है। उन्होंने बीजेपी में वादा न निभाने और निगम के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए वोटरों से विपक्ष को मौका देने की अपील की है। आपको उम्मीद है कि उसकी परफॉर्मेंस, मोहल्ला क्लिनिक और बिजली पानी नीति अभी भी बड़े पैमाने पर वोटर्स को आकर्षित करेगी। 12 सीटों में से 5 महिलाएं और एक एससी सीट भी है, इसलिए आपने अपने सामाजिक समीकरण को और भी मजबूत करने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेखा सरकार की पहली अग्नि परीक्षा में बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी या आपकी वापसी कर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। 51 उम्मीदवारों का भविष्य अब वोटिंग मशीन में बंद होगा और 3 दिसंबर को इसका फैसला भी सामने आए। अगर बीजेपी 12 में से 12 सीटें जीत लेती है तो ये रेखा सरकार की लोकप्रियता का बड़ा प्रमाण माना जाएगा और दिल्ली की राजनीति में उसकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन सीटों पर वापसी कर लेती है तो ये संकेत होगा कि निगम में अभी भी उसके वोटर मौजूद हैं और मुकाबला फिर दिलचस्प बना रहेगा। दिल्ली में ये उपचुनाव सिर्फ 12 सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि रेखा सरकार की साख, बीजेपी की रणनीति और आपके भविष्य का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है।